अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। माँ बाप पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा प्यार। अच्छा जी, अहम वीडियो है, गौर से सुनिएगा। अपडेट आ चुकी है घर के हवाले से, अम्मा के घर के हवाले से पूरी डिटेल में चीज़ें आ चुकी हैं। उसके हवाले से मैं आप लोगों से अभी बात करूंगी। ठीक है जी, पहले तो हम जो है शुरू करते हैं सितारा के व्लॉग से। सितारा वाले जो हैं वो जनाब उन्होंने कहा कि आज हम विलेज जा रहे हैं। विलेज जा रहे हैं क्योंकि आगे हमने ट्रिप करने जाना है, ट्रिप पे जाना है। ठीक है, फिर स्कूल खुलने वाले हैं, सनिया और कालू को भी छोड़ना था, तो हम आगे निकलेंगे। हम आके फिर निकलेंगे या आगे निकलेंगे, इस तरह से कहा। अच्छा, कालू की तैयारी वगैरह भी दिखाई। भाई बड़ा वो तो कहाँ उजड़ा फुजड़ा रहता था, कहाँ मैले से कपड़े, कहाँ बटन खुले हुए, कॉलर अजीब से, बड़ा उसको एक सेट सूट करके उसको कपड़े शपड़े पहनाए हुए थे, बड़ी तैयारी करवाई हुई थी। तो हैरान हो रहे थे हैं कि ये तो भाई जेंटलमैन बन के जा रहा है, बाबू बन के जा रहा है यहाँ से। अच्छा जी, उसको अच्छे से तैयार किया और अच्छे से जूते कपड़े पहनाए और फिर जो है उसको तैयार किया। और उसके बाद जो है उससे पूछा भी सही कि हाँ भाई बेटा, तुम यहाँ पे खुश हुए, कैसा लगा यहाँ पे रह के, शहर में पहली बार आए हो? तो फिर उसने बताया कि भाई मुझे तो माँ बाप की कमी आपने पूरी कर दी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा बड़ा ख्याल रखा आप लोगों ने, मेरा दिल बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, अब तो दिल करता है मैं बार बार छुट्टियों में आया करूँ। और उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि भाई जाने से पहले जो है पहले इनको छोड़ दें। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि अम्मी को भी जनाब दिखाया और अम्मी को कहा कि हम जाने से पहले सोचा अम्मा को भी चक्कर लगवाते जाएं गांव का। अच्छा, यहाँ पे जो है इस बारे में मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, क्या मतलब है अम्मा सऊदीया जा रही हैं? सितारा ने ऐसे बोला है तो क्या अम्मा वापस जा रही हैं कि भाई हम जाने से पहले सोचा अम्मा को चक्कर लगवा दें? तो आप पहले वाले जुमले पे जो है गौर करें, जहाँ पे सितारा ने कहा है कि हम विलेज जा रहे हैं और फिर आगे ट्रिप के लिए जाना है, इस तरह से उन्होंने बताया है। ठीक है जी, कि भाई आगे जाके भी ट्रिप के लिए जाना है। अच्छा, तो भाई ये अम्मा के लिए तो पहले भी साजिद साहब ने वीडियो बनाई है और बोला था कि अम्मा जो है सऊदी अब नहीं जा सकती क्योंकि अब उनके खरूज लग चुके हैं, अब वो उम्रा के हवाले से जा सकती हैं, उम्रा के लिए जा सकती हैं। ठीक है, और वो भी हमारे साथ जाया करेंगी। खैर, अम्मा भी तैयार हुई थी, उन्होंने भी कपड़े शपड़े पहने हुए थे और फुल जनाब मज़े से सारे बच्चे भी तैयार हुए। सुबह सुबह आई थिंक ये निकले हैं। और उसके बाद हलीमा को भी दिखाया कि भाई हलीमा जो है इसको ज़रा बड़े ट्रिप पे लेके जाएंगे। अभी जो है हम कौसर को यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, तो कौसर रहेगी हलीमा के साथ घर में। और फिर उसके बाद जो है ये लोग रवाना हो गए और फिर बड़ा मज़े से इन्होंने रास्ता वगैरह एंजॉय किया। सारा ब्लॉग रास्ते वाला था, हंसी मजाक किया वो इस तरह से। फिर रास्ते में नाश्ता नुश्ता किया और उसके बाद जो है पहाड़ शहाड़ दिखाए और फिर ये घर पहुंच गए गांव। फूलों से इस्तकबाल किया गया काशिफ फैमिली ने, शानी ने, भाई उनका भी कंटेंट आ जाता है ना तो बड़े खुश होते हैं, वो फूल शूल लेके खड़े होते हैं। अब उनको भी तरीका आ गया कि भाई किस तरह से अपने व्लॉग को भी हम खूबसूरत बना सकते हैं, तो इनका भी अच्छा व्लॉग हो जाता है, उनका भी अच्छा व्लॉग हो जाता है, एक रौनक जैसा सामा हो जाता है, रौनक लग जाती है गांव में जब भी सितारा जाती हैं। चाची इनकी भी बड़ा खुश होकर मिलती हैं, आई थिंक सितारा उनका भी बड़ा ख्याल रखती हैं, मंथली वगैरह शायद भेजती रहती हैं उनको भी। खैर, ये तो हुआ सितारा का व्लॉग, सितारा जो है किस तरह से वहाँ पे जाती हैं। उससे आगे वाले जो सीन है, जो आगे वाली कहानी है, वो तो हमें जो है बाद में पता चलेगी। अच्छा, यहाँ पे कमेंट आ रहे थे क्या अम्मा सितारा नजमा के भी घर गए हैं, क्या वहाँ पे गए हैं? क्योंकि उनकी बहन की कम्युनिटी आई हुई थी, तो भाई कम्युनिटी के बाद वीडियो भी आई है, उसमें उन्होंने की है डिटेल से बात। ठीक है, कि कहीं पे निगाहें की, कहीं पे निशाना। पहले तो मुझे ये बात बड़ी अजीब सी, पहले तो मुझे मतलब लगी कि भाई ये टोंट कर रही हैं, और थी भी टोंट वाली कम्युनिटी। फिर मुझे कमेंट आया कि नहीं, इन्होंने गलत कम्युनिटी लगाई है, करेक्टर पे इशारा किया उन्होंने, तो नहीं वो अब इनकी वीडियो देख के जो है वो फिर पता चला है कि अच्छा मामला क्या है। पहले मुझे भी बड़ा गुस्सा आया, मैं भी जज्बाती हो रही थी कि यार ये क्या मतलब, ये क्या सीन है। तो काफ़ी सारी दिमाग में चीज़ें आई, बातें आई, क्योंकि इन्होंने एक कम्युनिटी इस तरह से लगाई थी। फिर नजमा जो है वो अपने व्लॉग
लाइव में खड़ी थी, तो लाइव में तो फिर पता चल जाता है ना, क्योंकि वो लाइव चल रही होती है कि घर में कौन आया हुआ है कौन नहीं आया हुआ, तो वो उससे तो पता चल जाता होता है। तो भाई वो अपने घर खड़ी थी, उसके घर में तो फिलहाल कोई नहीं नजर आया, ना अम्मा ना सितारा, कोई भी नहीं था। तो वो लाइव में खड़ी थी और वो आई थिंक मुझे लगता है वो शहबाज को और आपा को, अच्छा इनके जो रिएक्शन आया ना कल, उसमें मैंने ना स्टार्टिंग के 10 मिनट के रिएक्शन बनाया है। मैंने अभी पूरे बातों पे रिएक्शन नहीं बनाया, काफ़ी सारे पॉइंट रह गए हैं हमारे, वो बाद में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये लाइव में जो है शहबाज को और फातिमा को टॉन्ट कर रही थी और कह रही थी भाई वाह जी वाह, अब इनके जो हैं एसी हर दूसरे दिन खराब होते हैं, फिर ये लोग आएंगे। अब आपा ने कम्युनिटी लगाई है और उसने सिस के लिए वीडियो बनाई है, अब सिस कह रहा है, पहले इनकी चैट निकली है, वॉइस निकली है, आप लोगों को याद होगा। बड़ी फनी वीडियो बनी थी वो टोपी ड्रामा जो है, याद है टोपी ड्रामा, अल्लाह अकबर, तौबा वल्गर बातें इसकी निकली थी। खैर उसके लिए बाद में इसने माफ़ी भी मांगी थी और किसी लड़की के साथ अफेयर चक्कर इसका चल रहा था, और फिर जो है काफ़ी सारी रिश्तेदारों के हवाले से भी बातें शातें की हुई थी और काफ़ी इनका भी घर में लड़ाई मसला हुआ था, झगड़ा हुआ था। तो उस हवाले से नजमा जो है टोंट शोंट कर रही थी और कह रही थी हाँ भाई अब एसी लगने हैं, एसी नए लेने हैं, तो फिर ये लोग घूम फिर के हम पे ही रिएक्शन देंगे और जो है अब नया एसी लेंगे और फिर जो है ये अब हम पे टोंट मार रहे हैं। और आपा भी जो है उसकी कम्युनिटियाँ लगा रही है, प्रमोट कर रही है, ये वही बंदा है ना जो सितारा पे भी और अम्मा पे भी बोलता रहा है। इस तरह से करके वो मजाक उड़ा रही थी और हंस रही थी। खैर हस्बैंड के बारे में बता रही थी कि भाई वो पानी लगाने के लिए ज़मीनों पे गए हुए थे और उसके बाद जो है फिर वो घर आए हैं, फिर उसके बाद वो चले गए हैं, फिर इस तरह से वो बातें शातें कर रही थी, लाइव शेफ उनकी चल रही थी। अब जनाब होता ये है कि वहाँ से तो अंदाज़ा हुआ कि भाई उनके घर में कोई नहीं है, भाई सही है, उनके घर में कोई नहीं है। अब आशा की आती है वीडियो आती है जनाब, उसमें खुलासा उन्होंने जो किया, खुलासे किए हैं और भाई अब खुल के अब जो है ना ये मुझे लगता है दुश्मनी चलेगी, सुलह सफाइयाँ अब मुझे कम लग रही हैं। पहले थोड़ा सा चांस लग रहा था, अभी नाराजगी है, फिर सुलह शायद हो जाएगी, लेकिन अब साफ पता चल रहा है कि ये मामला बढ़ गया है गामिया, ये मामला बढ़ गया जे। ये एक वो है ड्रामे का एक वो है, क्या कहते हैं, डायलॉग है तो गामिया मामला बढ़ गया जो, जैसे मैंने कहा था ना मेरा गरम मसाला मेरे गरम मसाले वाली बातें हैं और जनाबे आला तो मेरा गरम मसाला। तो हम गरम मसाला लेके आप लोगों के लिए आए हैं और वो गरम मसाला ये है जनाब, है पहले तो लाल पर्दे होते थे जनाब मोहतरमा के, अब लाल पर्दे से हट के पता नहीं, मुझे नहीं पता ये इनका अपना रूम है या कहीं बैठ के फिर बनाती हैं वीडियो। तो क्योंकि अक्सर ये सहेलियों के घर गई होती हैं, गाड़ी में फिर रही होती हैं। अच्छा जब इन्होंने ये कमेंट्री लगाई है ना, तो फिर मुझे जो कमेंट आ रहे थे, मैंने वीडियो बनाई सिंपल से बनाई, तो काफ़ी कमेंट जब आए तो मुझे काफ़ी गुस्सा आया। फिर मैंने कहा चलो भाई आओ ज़रा बनाते हैं वीडियो। फिर हमें थोड़ी सी तबीयत ढीली लग रही थी, मैं फिर जाकर सो गई, लेट गई, रात का टाइम था। तो फिर जो है अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आज मेरी वीडियो भी आप लोगों को बहुत देर से मिली है, सॉरी हो गया कुड़ियो, मदरत हो गई। अच्छा यहाँ पे लाल पर्दे से हटके नीले पर्दे पे कैमरा रखते हुए आशा आपा जो है वो आके बोली हैं कि अरे भाई हम थोड़ा सा पीछे हटते हैं, लोग कहते हैं बुरे भी बनते हो और पीछे भी हट जाते हो, लोग आते हैं धड़ल्ले से वीडियो बनाते हैं और हमारे पास इतना है, हम ये है हम वो है, सब कुछ आके करते हैं, लेकिन हम जनाब फिर भी पीछे हट जाते हैं। ना 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 बाजी हमें ना बोलो, पीछे तो खैर तुसी नहीं हटे, तुसी अले भी गल शलते कर रहे हो। अच्छा यहाँ पे कहती हैं आपको पता है मेरी प्यारी बहन ट्रिप पे निकली हैं, मेरी प्यारी बहन ट्रिप पे निकली हैं और मिनी ट्रिप पे गई हैं। इस बार मेरी बहन के आने का कंटेंट जो है पहले से रिवील कर दिया गया है, हालांकि पहले रिवील नहीं होता उनका कंटेंट। ना 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 ये होता ही नहीं है। काशिफ को बस हमें थोड़ी सी हमें शुर की आवाज आए, शुर की आवाज आती है थोड़ी सी, और वो पहले ही टाइटल लगा देता होता है और बोल देता होता है, और अक्सर उसने ऐसी हरकतें की हैं। खैर उसके बाद जो है कहती हैं कि जनाब इस बार लीक करवाया गया है, मतलब उसने खुद लीक करवाया, लोगों को बताया कि मैं आ रही हूँ गाँव। फिर उसके बाद जो है कहा है कि भाई छोटी बाजी वापस गाँव आ गई हैं और मेरे अब्बू का घर लेने आई हैं। डन डन डन, कहानी सुनो मुँह ज़बानी सुनो है।
अच्छा, कहती हैं मेरे अब्बू का घर लेना है, आपके अब्बू का नहीं, अपनी अम्मी का, जो हक महर में लिखा गया और अम्मा के पैसे से घर बना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है आप अब्बू का घर कहती हैं, ठीक है, अब्बू का है, अम्मा का है, दोनों का है, लेकिन एक बात याद रखें, आप कहती हैं ना कि इनकी सुदेली जो है फातिमा वालों की, वो इनको गिफ्ट भेजती है, चीज़ें भेजती है। यार ये लोग भी बड़ी खिदमत करते हैं, बड़े तोहफे तहाइफ भेजती हैं। आपने जब ये बाबर गया है, दीदी गया है, कोई भी गया है, ये लोग भी बैग भर भर के भेजते हैं चीज़ें। हालांकि माड़े से हैं हालात, इन लोगों के उतने नहीं होते, मतलब, लेकिन हमने बेशक वो माँ ही बेशक भेजती हो पैसे, लेकिन वो सहबे हैसियत तो है ना, वो भेजते हैं, वो इनको भेजते हैं और ये उनको भेजते हैं। ठीक है, मोहब्बत से रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, इखलाक से, खलूस से। अच्छा, यहाँ पे जो है कहती हैं कि अब छोटी तो अम्मा को महल की चाबी देने वाली थी, अम्मा को महल की चाबी देने वाली थी, अम्मा हमारा ड्रीम हाउस बनेगा, उसमें आपने रहना है और चाबी मैं आपको दूंगी। लेकिन लगता है कि अब मेरे अब्बू का घर जो है वो सेल करेंगे, उसका पैसे जो है पहले अम्मा के नाम ये करवाएंगे। अच्छा, ये आप कहानी सुने, लगता है मेरे अब्बू का घर ये लोग सेल करेंगे, पहले नाम करवाएंगे, फिर ये सेल करेंगे, फिर ये अम्मा पैसा जो है सितारा को देंगी। ये तो नाम नहीं ले रही थी, बहन बहन कर रही थी। हम खुल के ऑडियंस को बताएं ना, अक्सर इन लोगों को ना बुझारतों में पता नहीं चलता कि यार ये बोल किसको रही हूँ या किसको नहीं बोल रही। वो जो बात कर रही थी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं नाम ले रही हूँ और मैं आप लोगों को तफसील से बता रही हूँ कि भाई फलां फलां जगह पे किसका नाम लिया या किसको कह रही थी वो। अब ये कहती हैं कि अम्मा जो है वो पैसा जो है सेल करके घर, भाई पहले तो गाँव में वो सेल होना ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है ये पैसा बेटी को देंगी, फिर महल बनवा के फिर चाबी जो है सितारा देंगी अम्मा को। इसको कहते हैं खिचड़ा है। खिचड़ा पहले ही पका लेना। कहती है बार बार हमें बुरा बोला जाता है तो हमने कभी नहीं रोका कि अम्मा घर ना रहें। आप रोक भी कैसे सकते हैं? आप लोगों ने अपनी मनमानियों से शादियां करनी, अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब्बा ने भी अपनी मर्जी से शादी की है और वो अम्मा ने उनका मुसलसल 12 साल उनकी खिदमत भी की है और कमाया भी है, जॉब भी की है। ठीक है ना, तो अम्मा क्यों ना रहे? अम्मा का घर है, अम्मा जब आए जब जाए वो रह सकती हैं, धड़ल्ले से रह सकती हैं, किसने कहा है नहीं। लेकिन हाँ, उनको ये ज़रूर डर है, अल्लाह ना करे, जैसे कि आप लोग खुद भी बोलते हैं कि अब्बू की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी वो मतलब बीमार रहते हैं। जैसे अभी वो खुद भी बोल के गए हैं, हो सकता है ये मेरा आखिरी चक्कर हो, मैं दोबारा पता नहीं आऊँ ना आऊँ, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो वो डरती हैं क्योंकि आप लोग उस तरह से खिदमत नहीं करते, आप लोग छीन लेंगे उनसे घर उनका। ठीक है, तो इसलिए वो अपने पास रखना चाहती हैं। अब उनके बच्चे तो नहीं निकालेंगे ना, लेकिन आपका ज़रूर खतरा है और आपके अब्बू को खतरा है कि ये सितारा वालों को दे देंगी और सितारा घर से निकाल देंगी। तो नहीं, सितारा वाले भी नहीं निकालेंगे। हाँ, आपके भाई का ज़रूर खतरा है उनको कि आपका भाई ज़रूर आके कोई ना कोई वो कर सकता है हरकत ऐसी वैसी। वो तो आप लोगों का भी नहीं है भाई, आप लोगों पे कितने रिएक्शन दिए हैं, हाश बोला है। छोटू की बात कर रहे हैं। खैर, कहती है कि हमने तो कभी नहीं रोका, कल भी उनका था, आज भी उनका है, हम लड़ाई नहीं करते। ठीक है, कई सालों से, अब सोचें आप लोग, कहती है कई सालों से अम्मा आ रही हैं, जा रही हैं, आके चली भी जाती हैं, लेकिन अब अम्मा जब से बेटी के पास आई हैं तो बेटी ने सोना दिखाया कि कितना सोना मैंने पहना हुआ है। मतलब वही वाला हिंट मारा कि अम्मा सोना बेटी को दे चुकी हैं। इन लोगों ने अब ये भी दिमाग बनाया हुआ है कि अम्मा का जितना सोना था, अम्मा ने 1.5 साल पहले, पौने 2 साल पहले जाते हुए सिर्फ झुमके दिए थे बेटी को और वो दिखाया था। 1.5-2 साल पहले की बात कर रही हूँ। ये उन झुमकों को लेके ट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे कि बीना ने कहा था, अम्मा ने एक बार मुझे छोटे से झुमके भेजे थे और फिर चाचा ने जो है अम्मा को बुरा भला कहलवा के ज़बरदस्ती मेरे कानों से उतरवा के नजमा को पहनवाए थे। अब ये वो वाली कहानी शुरू दोबारा है। अब ये उतरवा तो नहीं सकते सितारा के कानों से, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहते हैं कि भाई इनके पास सोना है। अम्मा जब आई हैं बेटी के पास पक्की तो बहन ने सोना तो दिखा दिया था कि कितना सोना है इनके पास। हमारे पास भी बड़ा सोना है भाई, आई एम सुनारी। अच्छा, ये अपने आप को खुद भी सुनारी बोल रही है, आई एम सुनारी। जैसा क्या मन पे सोना तो खैर बहन कहती नहीं पहनती, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मन जो है सोने जैसा होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद उसने कहा कि हुआ यूं है। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। कहती है फातिमा ने की है बात, मेरी जो कज़न है, मेरी कज़न, फातिमा का नाम नहीं लिया फातिमा ने की है बात, मेरी कज़न ने
बोला कि मेरी अम्मी तो सिर्फ इतना, मेरी अम्मा ने सिर्फ इतना चाची को बोला था, मतलब ताई अम्मा को, सितारा की माँ को इतना बोला है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे नाम घर लगवा दिया है, तो आपने घर, तुम भी मतलब अपना घर नाम लगवा लो। सितारा की माँ को उन्होंने कहा है, मतलब देवरानी ने जिठानी को कहा कि जैसे तुम्हारी दूसरी शादी है वैसे मेरी दूसरी शादी है, इनकी भी दूसरी शादी है, तो हम जो हैं मुझे तो उन्होंने घर नाम लगा दिया है, मैं हालांकि कमा के भी पैसा नहीं दिया, ठीक है, मैं तो घर में रहती हूँ, आपने सारी ज़िंदगी कमाया है, वो है भी आपके मेहर का, तो आप भी नाम लगवा लो। तो यहाँ से जो है कहती है कि अभी भी तुम्हारी फैमिली में और हमारी फैमिली में बड़ा फ़र्क है, तुम भूल रही हो कज़न साहबा, तुम्हारी फैमिली और हमारी फैमिली में बड़ा फ़र्क है। तुम सिर्फ अपने भाई के घर आती हो और इधर उधर से खाना मंगवा के खाते हो। अच्छा, ये भी ताना ज़रूर देना था है नहीं, ये घर में खाने खुद भी बनाती रही है, कई दफ़ा हम लोगों ने देखा है, लेकिन कभी कभी बंदा बाहर से भी मंगवा लेता। वो तो फ़ारूक भी अक्सर ले आता है, फ़ारूक नहीं लेके आता बहन के लिए, वो उसको जो पसंद है चावल, अक्सर सुबह का नाश्ता वो कभी कभी बाहर से भी ले आता है। नजमा भी बनाती है, लेकिन जो है मतलब ये वाला आपका टॉन्ट मुझे समझ नहीं आया। खैर, उसके बाद कहती है हमारे घर का सीन ज़रा अलग है, माहौल भी अलग है, हम लोग घर आके इधर आके खाने खाते हैं। अब्बा के घर कौन बनाता है? बहन बना के देती है। और अम्मा यहाँ पे प्रॉपर रही भी नहीं है, उसको रहना नसीब नहीं हुआ अम्मा का जब से घर बना, ये याद रखना। अच्छा, फिर उसके बाद कहती हैं कि हाँ, वो होटल से खाने मंगवाते हैं, हम तो इधर आके खाने खाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हाँ, बाकी कहती है कि बाकी आपके अब्बू आपके बाकी जो है जब आपकी मतलब बड़ी अपा को वो बोल रही थी कि आपके अब्बू भाई बहन के जो है क्या कहते हैं, हाँ, हमारे माहौल अलग है तुम लोगों से, हम इधर आके खाने शाने खाते हैं, हमारा माहौल अलग है, तुम्हारा माहौल अलग है। अच्छा, एक बात बताऊं, मेरी बात सुनो, आप लोगों का माहौल तो अलग है, उनका भी अलग है, लेकिन एक बात याद रखो, आपके अब्बा जान जब यहाँ पे आज से 1.5-2 साल पहले, सर्दियों की बात है, लास्ट टाइम जब सर्दियाँ थीं और आपके अब्बा यहाँ पे थे, वो खाना होटल से खाते थे। उन्होंने वीडियो बनाई थी, सुबह सुबह जो है वो खाना होटल से खाने जाते थे और वीडियो भी बनाई थी। हाय मैं दुखियारा, है वे मैं अबला नारा, हाय मेरे कपड़े धुलवा दो। उसने बेटे को कपड़े दिए थे और कहा था कि बेटा ये मुझे कपड़े धुलवा दो। फिर वो 5 रुपए की पुड़ी या 10 रुपए की पुड़ी सर्फ की लेके गया और नजमा को कहा तुम धो के दो, ठीक है। ये जो जायदादों के मालिक बनते हो ना आप लोगों ने भी अब्बा के साथ ये हाल किए हुए हैं, मतलब आप सके बाप के साथ ये करते हैं। चलो वो भाई उसका माड़ा छाड़ा सा ये आके अपने पैसों से भी बेशक चने चुने मंगवा लेती होंगी, तो घर के हालात आपके भी सही नहीं है मेरी बहन, जिस तरह से आप बोल रही हैं। अच्छा, कहती हैं कि मेरे अब्बू ने अम्मी के नाम घर लगवाया तो अम्मा जो है मतलब वो सितारा को ना दे दे, मतलब हिंट दे रही थी कि वो दे देगी आगे, अम्मा जो है वो घर दे देगी, ठीक है। अम्मा को इसलिए घर नहीं मिला, मतलब मेरे बाप ने इसलिए घर नहीं लगा के दिया। तुम्हारे अब्बू को तुम लोगों पर जो है यकीन नहीं है, फातिमा को बोल रही है कि तुम्हारे बाप को तुम लोगों पे यकीन ही नहीं है औलाद पर, इसलिए जो है उसने बीवी के नाम घर लगवाया है। तुम लोग अपनी सुतेली माँ के साथ वफा नहीं करोगे। अच्छा आप लोगों ने कितनी की है वफा? घुनी कितनी वफा की है आप लोगों ने, बताओ जरा, गिन के तो बताओ कितनी वफाएं कर चुके हो आप लोग। कहती तुम लोग वफा नहीं करोगे इसलिए तुम्हारे अब्बा ने अपनी बीवी के नाम घर लगा दिया है। इतने साल से वो आपकी माँ बहुत सामान वगैरह भी तो भेजती है, ये भी भेजते हैं, जितनी मोहब्बत हो सकती है ये करते हैं और भेजते हैं। बाकी जो है कहती मैं बुराई तो नहीं करूँगी तुम्हारी अम्मा की, मैंने सुना है वो चाची बड़ी अच्छी हैं, लेकिन साथ साथ धुलाई भी आपने की है तुम्हारी अम्मी की भी दूसरी शादी है, पहली शादी से औलाद नहीं, दूसरी शादी से भी औलाद नहीं है, वो अकेली औरत हैं। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि बाप को पता होता है औलाद का, मेरे जो है औलाद को मिलेगा, उसको पता है कि ये जो है मतलब इस बीवी की न पहले से औलाद है ना इस घर से औलाद है, तो इसलिए उन्होंने बीवी के नाम घर लगवाया है। अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो जाता है बीवी को, तो ये घर किसको मिलेगा? सरवर की औलाद को मिलेगा। तो ये यहाँ पे आप रॉन्ग हैं, वो वसीयत पहले करेंगी
और कहेंगी कि भाई ये जायदाद मैं अपने भाई के बच्चों को देना चाहती हूँ, वो मेरे लाडले हैं, प्यारे हैं। जैसे कि हम लोगों ने सुना है कि भाई उनकी बड़ी मोहब्बत है अपने भांजियों से या भतीजियों, हाँ भतीजियाँ होगी ना, भतीजों से प्यार है। ठीक है जी, तो ये आप कंफर्म नहीं कह सकते, इस तरह से आप नहीं बोल सकते। बीवी को मिल गया, बीवी चाहे एक बच्चे को दे या जो खिदमत गुजारी करेगा शायद उसी को दे, या फिर सबको बांट दे, ये तो बाद की बात है ना। खैर कहती है कि हमारी अम्मा के तो पहले भी बच्चे हैं, तुम्हारी अम्मी के नहीं है, और जब से तुम्हारी अम्मा का घर बना है तुम लोगों को इजाजत ही नहीं है, तुम्हारी माँ तुम लोगों को इजाजत ही नहीं देती कि तुम लोग उसके घर में घुस के दिखाओ। ठीक है, वो तुम लोगों को नहीं आने देती। लेकिन मैंने सुना है बड़ा प्यारा घर बना के दिया तुम्हारे अब्बू ने, लेकिन तुम लोग वहां पे नहीं जा सकते हो। मेरे चाचा को पता है उसके आगे पीछे कोई नहीं है, मिलना तो फिर आपको ही है, मतलब आप लोगों को ही है घर। तो ये आपने गलत बोला है। ठीक है, और उसके बाद जो है कहती हैं कि ऐसा ने कहा कि हमारे अम्मा के तो पता नहीं कितने बच्चे हैं, इधर से बच्चे, उधर से बच्चे, उधर से बच्चे, हर तरफ बच्चे ही बच्चे, काफी बच्चे हैं। तो अब्बू को पता है कि अब पता नहीं कौन से बच्चे इस घर में आके रहेंगे। अब्बू मुखलिस नहीं है ना बीवी के साथ, बीवी की मर्जी है, उन्होंने बीवी को देना है। ठीक है, अब मिसाल के तौर मेरे पास ये मोबाइल है, पुराना मोबाइल है, ठीक है, इसकी बैटरी शैटरी का इशू रहता है, खराब है थोड़ा सा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया। ठीक है, अब मेरी मर्जी है मैं इसको एक बच्चे को दूं या फिर मैं कहूं बच्चों को कि बेटा ये आप लोग सेल करो और सब मिल बांट के खाओ, या फिर मैं कहूंगी कि भाई जो मेरे साथ ज्यादा प्यार करेगा, मेरा ज्यादा ख्याल रखेगा, तो ये घर मैं उसको दूंगी। ठीक है, ये मेरी मर्जी है ना, ये मेरी मर्जी है। अब ऐसे ही आप लोगों को डर है कि सितारा वालदा का ख्याल रखती है, इसलिए आप लोग इस बात पे कंफर्म है कि ये घर सितारा को ही मिलेगा, ना फारूक खिदमत करता है। हालांकि हमें लगता है, हमारे दिल ये कहते हैं कि अम्मा फारूक को ही देगी। सही है, वहां पे भी बाबा की ही बेटी बैठी है, लेकिन आप लोगों को लगता है कि खिदमत गुजारी जो है वो सितारा करती है, तो अम्मा सितारा को ना दे दे और हमसे ये बर्दाश्त ना होवेगा। हालांकि आप लोगों का इस घर में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, आप लोगों की जायदादें आप लोगों को मिलनी है, जो कि बाबा ने कहा कि दूंगा। ठीक है, हालांकि बच्चों के, बेटों के नाम वो काफी जमीनें कर भी चुके हैं, और कुछ बेटे ने तो कुछ जमीनें बेच भी दी हैं, आप लोगों के सबके सामने है, हमारे सामने है। अब अब्बा जो है अपनी नालायक औलाद छल्लू बत्ती वाला, उसको देना चाहते हैं घर, जो कि अब आप लोगों की बातों से हमें लगा छोटी ईद पे कि भाई बीबी एक जो है ऊपर रखे, एक नीचे रखे। हम चाहते हैं हमारी आंखों का तारा सल्लू प्यारा गांव में रहे। ये बोला था ना आप लोगों ने जब वो दो भाभियों का मसला हुआ था। तो अब अब्बा जो है नालायक बेटे को देना चाहते हैं कि ये रुल जाएगा। और ये बात ना एक दफा असगर भी पिट रहा था कि हमने इसको 2 लाख एक भेजा, 2.5 एक भेजा, फिर इसको मोटर बाइक लेके दी, ये हर बार नुकसान करता है, जलील करके रखा हुआ है। इसकी शादी करवाई, वो कहता कब करवाई थी शादी, इसने करवाई थी। दोनों इकट्ठे लाइन में बैठे थे। वो कहता बताऊं, लगाऊं तेरी चैट जहाँ पे तू मुझे बोल रहा मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, बताऊं फिर दिखाऊं। लड़ रहे थे आपस में। खैर यहाँ पे जो है इन लोगों को डर है कि अम्मा सितारा को दे देगी, कहती इसलिए अब्बा मेरा जो है इनके पास ही है घर, मेरे बाप के पास घर है, वो नहीं देना चाहता। ठीक है, मेरे अब्बू के घर सब बच्चे आके रहते हैं। वही वाली बात है, जो बच्चा अच्छा रहेगा अम्मा उसको प्यार देंगी। आप लोग बातें भी करें उसकी बेटी के ऊपर, आप लोग बुरा भला भी कहें और माँ को कहें इसी घर में भी रहे, मतलब जहर का घूंट भर के बैठ। ठीक है, जब लड़ाई करोगे, मसले मसाइल होंगे, फिर तो शायद वो रोकें। फिलहाल तो खैर वो भी नहीं शायद रोकेंगी, और ना रोकती हैं। आप लोग भी जाते हो, दूसरे बच्चे भी जाते हैं, लेकिन हाँ अगर सल्लू को नहीं मिली थी अम्मा, तो उसकी सज़ा फिर ये मिली थी कि बीना जब वहाँ पे रही थी मुश्किल टाइम में अम्मा के, आप कहती है ना कि देखें जी अम्मा को जो है तुम्हारी माँ जो है अपने घर नहीं आने देती। जब अम्मा का पाँव जला था, पीछे आपके बच्चे रो रहे थे, आप आती अम्मा के पास रहती, हांडी रोटी पका के देती। बीना को आना पड़ा था कराची से, बीना आके रह रही थी, वो बेशक कंटेंट भी बना रही थी, वीडियो भी बना रही थी, डाल रही थी, लेकिन बीना को आना पड़ा था। आप पास बैठी थी, अब्बा होटलों से खाने खाते रहे। ठीक है, जब अम्मा आई थिंक सितारा के घर चली गई थी, तो उस टाइम
पाँव का भी मसला हुआ था। तो अब्बा जो है होटलों से खाने खाते रहे। कुछ देर के लिए जब उनकी शदीद तबीयत खराब हुई थी तो आपके घर ज़रूर आके रहे थे। फिर वो इस्लामाबाद चले गए थे। इस्लामाबाद से फिट फाट होके ट्रैक सूट पा के फिर वो एक्सरसाइज करते फिरते थे, याद है, सही सलामत उन्होंने करके भेजा था। उसके बाद बाबा चले गए थे सऊदिया। अब बात ये है कि भाई आप लोग भी तो खिदमत नहीं करते ना, आप लोग भी तो केयर नहीं करते ना, आप लोग भी तो आगे बढ़ बढ़ के नहीं मिलते ना। तो जहां आपके अब्बा को डर है वहां पे अम्मा को भी डर है। अच्छा, यहाँ पे जो है कहते हैं कि हम तो सारे यहाँ से आके मजे से रहते हैं, सारे बच्चे आके रहते हैं और बाजी भी सबकी खिदमतें करती हैं। अब कभी आप लोग कभी अपनी माँ के घर नहीं जाके रहे, सुतेली माँ के घर आप लोग नहीं जाके कभी रहे, तो ये तो मुझे लगता है तजाद है खुला। अम्मा का अपने पैसों से बना हुआ घर है, सुतेले बच्चे भी आके रहते हैं और इधर से अपने जो उनके बच्चे हैं वो भी जाके रहते हैं। लेकिन उनके तो अब्बा की कमाई का घर है, वो तो काम नहीं करती, वो तो सैलरियां नहीं कमा के ला के हस्बैंड को देती। तो फिर तो मतलब उनके हाथ में तो सारा कंट्रोल है। सितारा की माँ के पास तो कोई कंट्रोल नहीं है जो हम देख रहे हैं। तो खैर यहाँ पे आप अपने हिसाब से बोलेंगी, लेकिन हम अदर्स लोग हैं, हम अपने हिसाब से जो देख रहे हैं हम वो बोलेंगे। खैर कहती है आपके अब्बू को पता है मेरे बच्चे चालाक हैं, मेरे अब्बू को पता है मेरी बेटियां मासूमियत से भरपूर चिकनाचूर हैं, मेरी बच्चियां हैं लसूड़े की गिटक हैं अच्छा, इसलिए मेरी बेटियां जो है वो भाई वो ऐसी वैसी नहीं है, माँ को घर में रहने देंगी, वो माँ को घर से नहीं निकालेंगी, मतलब ये कहना चाह रही हैं। खैर उसके बाद जो है मेरे बाप का तो हालांकि देखा जाए एक और भी घर टूटा फूटा है। तो अम्मा से जब ब्याह हुआ था अब्बा का तो उस टाइम टूटे फूटे घरों में रहने वाले थे आप लोग, ठीक है ना। तो ये अम्मा ने ही बनवाया, शादी के बाद बनवाया, तो ये भी एक प्रूफ हो गया। लेकिन आप कहती हैं अगर ऐसा होता तो मेरा बाप कहता जिसने भी आना जाना है उधर आया जाए, क्यों दीवारों को टक्करे मारने जाने हैं, आप उधर जाएंगे, आपका अब्बा इधर बैठा हुआ, आप टूटे हुए घर में टक्करे मारने जाएंगी। हद नहीं है वैसे, हद है हद। खैर यहाँ पे ये कहती हैं कि कहती है कि वहां नहीं भेजता, बाकी अब्बू के यहाँ जाके रहो, मतलब ऐसा नहीं बोलते। अब अम्मा पीछे मतलब पड़ी हैं कि घर नाम लगवा के दो, अब्बू के मतलब पीछे हैं अम्मा कि मेरे नाम घर लगवा के दो। अम्मी के भी हाँ अम्मी के बच्चे जो हैं फिर लड़ेंगे, बेहतर यही है कि अब्बू के पास ही घर रहे, अम्मी के बच्चे लड़ेंगे, वरना बेहतर यह है कि अब्बू के पास घर रहे। अच्छा अम्मा के बच्चे लड़ेंगे, आप लोग नहीं लड़ेंगे। आप लोग अपने आप को इतना मासूम क्यों बना लेते हैं वाईटी पे जो हशर नशर हम देख रहे हैं, जो रिस्पेक्ट हम लोग देख रहे हैं, हमने कभी नहीं देखा ये फातिमा वालों ने इस तरह से कभी डिसरिस्पेक्ट की हो। जब भी देखिए बड़ी तारीफ देखिए, बड़ी तारीफ कर रहे होते हैं ये लोग और बड़ी खिदमतें करते हैं जब वो आती हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा था। अभी भी कहती है हम ईद पे आए, हमने ईद सेलिब्रेट की क्योंकि अब्बू का घर था तो इसलिए हम आए थे। तो पिछले दिनों मेरी बहन वो बोल रही थी ना, इस तरह से करके बोल रही थी जैसे ये बोलती हैं, दीदी को भी बोल रहे थे ऐसे करके। तो कहती है देखो पिछले दिनों भी तो ये मेरी बहन बोल रही थी ना, हमने हक छीन लिया, मेरे सुधरे बहन भाइयों ने हक छीन लिया, इस तरह से बोलती थी। मेरे अब्बू नहीं चाहते कि कोई किसी का हक छीन ले, उनकी औलाद के साथ ये सारा हो, मतलब सितारा घर छीन ना ले। अब्बू इसलिए डरे हुए सितारा घर ना छीन ले। वो नाम नहीं ले रही थी लेकिन वो इशारतन ये कह रही थी। अब्बू ने कहती है पहले बहुत साथ दिया, सुने जरा, अब्बू ने बहुत साथ दिया पहले बीवी का, हर चीज अब्बू ने औलाद को पीछे छोड़कर मतलब बीवी का साथ दिया है हर चीज में। किस चीज की, क्या उसको मोहतरमा मैडम बना के बिठा दिया था, नौकरी करती रही है यार, हद नहीं है वैसे। बीमार औरत, बीमार भी रही है, काम भी करती रही है, हर चीज अब्बू ने जो है इनको आगे रखा हर चीज में, और हम औलाद को पीछे छोड़ दिया। अब अब्बू कहते हैं क्या मुझे सिला दिया इस औरत ने, क्या सिला मुझे दिया है कि मैं इसको घर नाम लगा दूं। मेरे प्यार का मतलब क्या सिला दिया। मेरी बहन का जब ट्रिप आती है तो घर छीनने ही क्यों आती है, तो इसका मतलब सितारा कोई घर के हवाले से कार्रवाई कर रही हैं, या वो बैठी तो ससुराल में है लेकिन इनको डर लगा हुआ है एडवांस में कि शायद वो घर छीन ली हैं।
क्या मतलब ऐसा मामला हो सकता है जिसकी बुनियाद पे इन्होंने इतनी लंबी वीडियो बना डाली और अपने दिल की भड़ास निकाली है। कहती है मेरी बहन जब भी ट्रिप आती है घर छीनने ही आती है, अब ट्रिप आई है घर लेने पहुंच गई है। ओह आई सी। अब आइंदा अब इतना पैसा कमाती है, इतना कुछ है इसके पास, अब फिर भी अम्मा वाला ही इसको घर चाहिए। अपने पैसों से घर अम्मा को बना के दे, ये हमारा मायका है, मायका छीनना चाहती है। आपका तो मायका है नहीं, आपने तो अपना मायका तब्दील कर लिया है, वो भी प्रो मैक्स। अब हम अपना मायका नहीं छीनने देंगे, हम भी अपना मायका के लिए लड़ेंगे, मायके के लिए लड़ेंगे। तो बाकी मेरे चैनल पे तो रेवेन्यू नहीं आता, उन्होंने कहा मैं नहीं कमा रही अपने चैनल से, लेकिन मैं अपने हक के लिए ज़रूर बोलने आऊँगी, हक के लिए ज़रूर आवाज़ उठाऊँगी। तो जनाब ये कह रही हैं कि हमारा जो मामला है, आप तो मतलब इसका मतलब फिर डाडी जो है वो तो फातिमा की अम्मा निकली ना। आप जिस तरह से बातें बता रही हैं, हमें तो इन चीज़ों का नहीं था पता, ना कभी हमने सुना था इस तरह से। आप भी बता रही हैं कि भाई इनकी वालदा जो है फातिमा वालों की, वो इन लोगों को अपने घर घुसने ही नहीं देती, ये जब भी जाते हैं अपने भाई के घर जाते हैं। फिर आप कह रही हैं कि हमारे अब्बू बड़े अच्छे हैं, वो जो है अपने पास उन्होंने घर रखा हुआ है और फुल आज़ाद हैं, ठीक है, सारे वहाँ पे आके जाके रह सकते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, हमारी गंदी नज़र भी नहीं है। अल्लाह ना करे अगर अब्बा को कुछ हो भी जाता है तो बेटियां नहीं घर के पीछे पड़ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे आप कह रही हैं कि हमारा मायका छीनना चाहते हैं। अरे मायका भी तो अम्मा ने ही बनाया ना, अम्मा ने ही ये घर बनाया ना, आपका टूटा हुआ घर तो वो खड़ा है, इस घर को अम्मा ने अपने पैसों से बनाया ना, तो अम्मा को क्यों नहीं मिलेगा? हाँ अम्मा के नाम होता, अम्मा आप लोगों को ना आने देती, फिर तुम लोग ये बात करते। और अभी भी अम्मा जाके घर बैठ जाती है और आप लोगों को नहीं आने देती, फिर भी चलो कह सकते हो कि हाँ यार वो हमें नहीं आने देती, लेकिन आप लोग तो सारे आते जाते हो। तो जनाब ये इतना बड़ा खुलासा आज आप लोगों के साथ किया। वीडियो भी मेरी लंबी हो गई कुड़ियों, और ये जनाब पूरी डिटेल है। तो अब लड़ाई जनाब फुल अरूज पे होने वाली है, जो मुझे अब लग रहा है। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इतनी बड़ी ये वीडियो आ चुकी हैं और उसका मैंने आप लोगों के साथ खुलासा किया है। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।